नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। शहीद दिवस पर शासकीय कार्यालयों में स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को याद किया गया। 2 मिनट मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सभायुक्त कार्यालय में कमिश्नर शिखा राजपूत तिवारी और संयुक्त जिला कार्यालय में कलेक्टर अवनीश शरण के नेतृत्व में शहीद दिवस मनाया गया। कलेक्टर शरण ने जिला कार्यालय परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सादर नमन किया। वहीं जिला पंचायत, नगर निगम समेत तमाम शासकीय कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में भी मौन श्रद्धांजलि देकर देश को आजाद करने में शहीदों के योगदान को याद किया गया। बता दें कि शहीद दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद किया गया। बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद किया गया। 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी का सरगुजा लोकसभा स्तरीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वहीं एमजी रोड अंबिकापुर स्थित आदित्यम टावर में हुआ। ये उद्घाटन कार्यक्रम पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल, बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री पवन साय के मुख्य आतिथ्य में हुआ। वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोकसभा क्लस्टर प्रभारी विधायक बिलासपुर अमर अग्रवाल, सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव, लोकसभा चुनाव प्रभारी पूर्व सांसद लखन साहू, सह प्रभारी चांपा देवी पावले और लोकसभा संयोजक कमल भान सिंह, बीजेपी सरगुजा जिला अध्यक्ष लल्लन प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं इस अवसर पर लोकसभा क्लस्टर प्रभारी बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि एकजुटता और ताकत के साथ चुनाव में भिड़ने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन लोकसभा सह संयोजक अखिलेश सोनी ने किया और आभार प्रदर्शन सूरजपुर भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने किया। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव का जो आज कार्यालय का उद्घाटन थी और हमारे संगठन महामंत्री जी यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी बड़े पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए थे। अब आने वाले में निश्चित ही है इस लक्ष्य के साथ उद्घाटन हुआ है कि लोकसभा जो चुनाव होने वाली है हम भारी मतों से इसी चुनाव कार्यालय से संचालित तो करेंगे और जीतेंगे भी। यानी मतलब कि लोकसभा चुनाव का आगाज कहा जाए। लोकसभा का चुनाव का आगाज हो चुका, कार्यालय का उद्घाटन हुआ यानी आगाज भी हो गया। हमारे कार्यकर्ता आज से और अभी से ही अपने अपने बूथ में लग चुके हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास था वो प्रयास कर रहे हैं। गौतम विश्वकर्मा। आगाज हो गया। हाँ, इसको किस दृष्टि से देखते हैं आगे बढ़ाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ऐसा नहीं है कि आज कार्यालय खुल गया तो आज चुनाव के मैदान में उतरी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल तक मेहनत करती है। आज उसका एक क्रम में लोकसभा का एक कार्यालय खुला है और इसकी तैयारियां जो है आप देख सकते हैं कि आज कार्यालय के उद्घाटन के साथ शुरू हो गई है। आज मीटिंग रखा गया
गया जो कि आपका बीजेपी कर रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तो पार्टी संगठन का एक सिस्टम है, एक जिसमें पार्टी तय करती है कि प्रदेश से कुछ न किसी न किसी को उद्घाटन के लिए अवसर दिया जाता है। और पार्टी के आप ये भीड़ देखकर समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा उत्साह है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ में पूरी 11 की 11 सीटें जीतेंगी। और जो लोकसभा कार्यालय आज उद्घाटन किया गया है, सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक नया जोश भरेगा, ऐसा मैं समझता हूं। अब लोकसभा चुनाव का जो हमारा कार्यालय उद्घाटन हुआ है, आज उद्घाटन का मतलब जैसे विधानसभा में उद्घाटन करके ही हम संपूर्ण विजय पाए हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी का अब ये जो है लोकसभा चुनाव इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में 11 का 11 सीट आने का संकल्प लिया हुआ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 11 का 11 सीट मोदी जी के नाम पे और उनके मेहनत पे आएगी, ये विश्वास है। ये है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का लक्ष्य बनाया है। और विधानसभा चुनाव में जो जीत हुई है उससे डबल मतों से लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आज लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे सम्मानीय जामवाल जी आए थे, सम्मानीय पवन साय जी आए थे, सम्मानीय अमर अग्रवाल जी आए थे, सभी लोग आए थे उद्घाटन करके यहाँ पे गए हैं। हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और आज से हम लोग तन मन धन से लोकसभा की तैयारी करेंगे। आने वाले समय में हम लोग जैसे विधानसभा को जीत के आए हैं, वैसे लोकसभा सबकी सभी सीटें हमारी जीत करके आएंगी। कोई ऐसा खास बैठक नहीं हुई, सिर्फ लोकसभा की तैयारी को लेकर के बैठक हुई है कि हम लोग को सभी लोगों को लगना है। बस प्रदेश से हमारे नेता आए थे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आए थे और संगठन मंत्री जी आए थे, तो वही सभी लोग इसलिए कि सब लोग को एक बार थोड़ा बोले कि हाँ सब लोग अपना तैयारी अब जोरों शोरों से करें, समय की कमी है, तो वही है बैठक हुई और ऐसा कोई बहुत खास नहीं हुआ है। अरे लोकसभा की तैयारी प्रारंभ हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार पार्टी ने तय किया है कि 11 में 11 सीट हम जीत के आएंगे। तो उसकी तैयारी में पूरे 11 विधानसभा में 30 तारीख आज लास्ट डेट था, आज तक कार्यालय खोलना था और इत्तेफाक से आदरणीय जामवाल जी, पवन साय जी सभी लोग आए हुए थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज लोकसभा का कार्यालय प्रारंभ हो गया है। अब लोकसभा की चुनाव की पूरी तैयारी इसी कार्यालय से होगी। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हमेशा हर काम में रहती है। विधानसभा चुनाव अभी निपटा है और सारी तैयारियां और सब जो उनके 5 वर्षों की हमारी थी उसका नतीजा छत्तीसगढ़ में है कि हम सब यहां 14 सीटें जीते हैं। और वैसे अब लोकसभा की तैयारी है। लोकसभा के लिए सारी तैयारियों के लिए आज हमारे जो प्रमुख नेता है, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं और प्रभारी गण जितने हैं, ये सभी प्रमुख लोगों के साथ आज बैठकें थी। बैठकों में आने वाले समय के लिए रणनीति बना है लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए और उनकी कमेटियां बनी हैं। और उसी तारतम्य में आज लोकसभा चुनाव का कार्यालय भी खुला है और आगे आने वाले समय के लिए जो चुनाव तक के लिए मार्गदर्शन मिला है सभी कार्यकर्ताओं को, मंडल स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भी सारी तैयारियां इसके बाद अगले चरण में अगले महीने तक सब कार्यालय भी खुलेंगे। और प्रत्याशी चयन जैसे पार्टी जब भी करती है, लेकिन पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग पूरी तैयारी में लगे हैं। और आने वाले समय में इसी आज जो बैठक थी इसी के तारतम्य में थी और आगे आने वाले समय में नतीजा भी ठीक आएगा। कहा जा सकता है मोदी यहाँ की फिर से पुनः एक बार सरकार बनाएंगे। मोदी आंधी का तो विषय पूरा विश्व में है। चुनाव तो अभी हिंदुस्तान में हो रहे हैं, केवल मोदी जी का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज जो विपक्ष में कांग्रेस है वो कहीं नजर नहीं आता, अन्य दल जो है वो कहीं दिखते नहीं है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो पूरी देश सेवा में राष्ट्र प्रेम के साथ और प्रगति करने के लिए पूरी दुनिया में आज बराबरी में खड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी उनके नेता नरेंद्र मोदी जी को
पूरे देश में पूरे देश की जनता पुनः एक बार फिर उनको अवसर देने के लिए ललायित है। निश्चित रूप से बनेंगे प्रधानमंत्री। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां भैरमगढ़ और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बता दें कि मुठभेड़ टीम दंतेवाड़ा बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम रोतड़, पिंड कापाल, बोड़गा और ताकीलोर क्षेत्र में मुठभेड़ की घटना हुई है और क्षेत्र में शस्त्र बता दें कि 25 से 30 माओवादियों के होने की सूचना मिली थी और उक्त सूचना पर डीआरजी बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ 230 यंग प्लाटून टीम ने संयुक्त नक्सल गश्त सर्चिंग अभियान चलाया, जिसके बाद नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर AK-47 जैसे हथियारों से फायरिंग कर दी। वहीं सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में कई नक्सलियों के घायल होने की संभावना है। वहीं दंतेवाड़ा की टीम ने नक्सलियों के 3 ढेरों को ध्वस्त कर कुकर बम भी बरामद कर दिए। बता दें कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों का आतंक। नक्सलियों वालों ने बता दें कि सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और नक्सलियों ने 3 ढेरों को ध्वस्त किया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मंगलवार को अंबिकापुर पहुंचे और उन्होंने जिला चिकित्सालय के मातृ शिशु स्वास्थ्य भवन का निरीक्षण भी किया और साथ ही मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली और इसी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अंबिकापुर में चिकित्सालय के मातृ शिशु स्वास्थ्य भवन का निरीक्षण किया।
इस दौरान अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, कलेक्टर विलास भोसकर, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति, सीएमएचओ डॉक्टर आर्यन गुप्ता, पार्षद आलोक दुबे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने एसएनसीयू, गायनिक वार्ड सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और महिलाओं से सीधे बात कर चिकित्सालय में मिल रही विभिन्न सुविधाओं पर भी फीडबैक लिया। उन्होंने चिकित्सकीय सुविधाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि चिकित्सकीय टीम इसी तरह बेहतर काम करते हुए महिलाओं और बच्चों के इलाज में संवेदनशीलता बरते, जिससे लोगों का विश्वास बना रहे। हाँ, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है और मैंने कर्मचारियों के हित में एक आवेदन था, जो इनका वेतन बढ़ा हुआ था कांग्रेस शासन में 4000 रुपए, वो इनको नहीं मिल रहा है, जो अगस्त माह से बढ़ा था। और कुछ कर्मचारी पुराने कर्मचारी हैं जिनको सुविधा मिलना चाहिए, वो सुविधा भी नहीं, तो हमने उस संगत में एक आवेदन दिया था। बोले कि ठीक है, मैं इसको देख के उचित कार्रवाई करवाता हूँ। किस हद तक पूरा हुआ है ऐसा देखकर, और क्योंकि ऐसा ना लगे कि अपन एक बार आए हैं तो एक साल ना आए, इसलिए रिपीट भी मैंने किया कि ऐसा नहीं है कि हम एक बार आए हैं तो एक साल बाद आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और जो हमारे स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, सफाई वर्कर हैं, सारे लोगों का भी आत्मविश्वास बढ़ा रहे और सुचारू रूप से लोगों को व्यवस्थित सेवाएं मिले। इसके लिए आज का दौरा है। पिछले दौरे में बिल्डिंग के लिए पैसे की मांग की गई थी, जो 119 करोड़ रुपए बिल्डिंग के लिए मांग किया गया था, उसको मिशन पूरक में ले आकर 15 दिन बाद जो है उस पर काम चालू हो जाएगा। साथ ही साथ एमआरआई मशीन की मांग की गई थी पिछले बार, लंबे समय से लंबित मांग थी, उसकी भी अनुमति दे दी है। जल्द ही एमआरआई का काम चालू हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे काम थे, उसको भी पूर्ण कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अंबिकापुर को चिकित्सा के हब के रूप में सरगुजा क्षेत्र के इसको बनाने की हमारी जो मंशा है, उसके तहत ही आज यहाँ है। इससे पहले पेयजल की समस्या कराने लगी है। पेयजल के लिए हॉस्पिटल में सभी जगह जिला कलेक्टर्स और डीन को मैंने कह दिया है, जहां भी जितनी भी वाटर कूलर की आवश्यकता होगी वो 15-20 दिन के अंदर लग जाएंगे। इससे पहले जो निरीक्षण में आप आए थे उस समय क्या कमियां देखी थी और अभी उस कमियों को कितना पूरा किया गया? पिछले दौरे में आया था तो कुछ स्वच्छता वगैरह का कुछ कमी दिख रहा था, आज व्यवस्थित था। कुछ व्यवस्थित वार्डों में कमी थे, आज उसको सब व्यवस्थित रूप से दिखा है। और कुछ इनके व्यक्तिगत भी स्टाफ्स के कुछ समस्या थे, वो सभी को हल करते हुए आज पुनः आए। कुछ एम्बुलेंस की मांग की सर? हाँ, जल्द ही एम्बुलेंस भेज रहे हैं। यहाँ 2 एम्बुलेंस की मांग की गई है, उससे ज्यादा एम्बुलेंस हम दे रहे हैं। डॉक्टर जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर लगभग 10 डॉक्टर हम देने जा रहे हैं। सरगुजा क्षेत्र में पूरे संभाग को 100 के आसपास डॉक्टर 1 सप्ताह में देने जा रहे हैं। चूंकि विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे पास बहुत कम है, इस दिशा में सभी जिला कलेक्टर्स को हमने फ्री हैंड कर दिया है कि कहीं से भी विशेषज्ञ डॉक्टर मिलते हैं तो उनको या तो स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन की मदद से हम उनको हायर करेंगे। और आप लोगों को भी कहीं कोई विशेषज्ञ डॉक्टर अगर ऐसे दिख जाते हैं तो हम हमारे विभाग से मुझसे संपर्क करेंगे। देखिए, श्याम बिहारी जायसवाल जी जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, मुझे लगता है पहला दौरा तो उनका हो चुका, दूसरा दौरा है। बहुत ही सक्रिय मंत्री हैं, लगातार उनका दौरा चल रहा है। और यहाँ एक तो मेडिकल कॉलेज का भवन पूरा नहीं हुआ है, उसके काम में मुझे लगता है तेजी आएगी। और स्वास्थ्य मंत्री जी के लगातार दौरे से स्वास्थ्य विभाग जो है चुस्त दुरुस्त होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। और सबसे बड़ी बात, सरगुजा हमारा राजधानी से दूरस्थ क्षेत्र है, दुर्घटनाएं होते रहती हैं। मुझे लगता है कि दुर्घटनाओं को लेके यहाँ पे एमआरआई की सुविधा जो है बेहतर होगी, या उसको एमआरआई की सुविधा यहाँ कराएंगे और स्वास्थ्य विभाग चुस्त दुरुस्त होगा। यही अपेक्षा है स्वास्थ्य मंत्री जी से कि लगातार संभागीय मुख्यालय है, वे दौरा करते रहेंगे
तो मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग बेहतर काम करेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व में किए गए निरीक्षण के पश्चात आज की स्थिति में प्रगति देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों तक बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने, अस्पताल प्रबंधन और कॉलेज प्रबंधन द्वारा की गई मांगों को भी समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल की अध्यक्षता में राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवनिर्मित चिकित्सा महाविद्यालय के शेष कार्यों हेतु बजट राशि 109 करोड़ राशि की एजेंडा पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अनुपूरक बजट में उक्त अतिरिक्त राशि को लेकर पूरा करने की योजना है, जिससे शेष कार्यों को शीघ्र पूरा किया जा सके। लंबे समय से लंबित एमआरआई मशीन की स्वीकृति पर उन्होंने कहा कि एमआरआई मशीन हेतु 10 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। जल्द ही एमआरआई मशीन स्थापित कर ली जाएगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000 356254 9039 501 771 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर पालिका परिषद किरंदुल में हुए फ्लोर टेस्ट में अविश्वास प्रस्ताव की जीत होने के बाद सांसद प्रतिनिधि पर लगाए गए आरोप का खंडन किया गया। ये आरोप सांसद दीपक बैस पर चलती हुई सरकार को गिराने की साजिश को लेकर लगाए। इसी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दंतेवाड़ा जिले के नगर पालिका परिषद में पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जिसका फ्लोर टेस्ट होने के बाद जिस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव की जीत हुई, जिस प्रकार अध्यक्ष के पक्ष में 10 वोट पड़े और विपक्ष में 8 वोट पड़े थे, इसमें अध्यक्ष की जीत हुई थी और इस जीत के साथ ही सभी को जवाब भी मिल गया है। नगर पालिका में जो अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, अध्यक्ष के समर्थन में हमारे जितने पार्षद ने उनका समर्थन किया, उनको जिताया। लेकिन अध्यक्ष द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि हमारे सांसद जी और जो पद अध्यक्ष है उनके द्वारा लोगों को भगाया गया, ये सरासर गलत है। तो कल जो आरोप लगाया गया उसके बारे में इस तरह से गलत बात फैलाना या आपके ऊपर आरोप लगाना, इसको आप किस तरह मानते हैं? देखिए, जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी है उनके ऊपर इतने आरोप लगे, 4.5 साल में भ्रष्टाचार इतने आरोप लगे, उनको गिनती नहीं है। वो अपनी गलती छुपाने के लिए स्टेप के आरोप लगा रहे हैं, अध्यक्ष पर, सांसद जी पर लगा रहे हैं। बल्कि हमारी पूरी जो कांग्रेस टीम ने उनके समर्थन में उनको वोट दिया है और विजय हुए हैं, उसके बाद भी उनको इस तरह का बयान देना गलत है। जैसे उन्होंने बताया कि बी टीम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बी टीम है कौन? देखिए, कांग्रेस एक ही टीम में कांग्रेस पार्टी है, ए और बी टीम में वो खुद अध्यक्ष वाले खुद जानते हैं उनके नजर में क्या है। हम जानते हैं कांग्रेस टीम एक ही टीम में कांग्रेस, ए और बी खुद बता सकते क्या है उनके नजर में। तो उनका आरोप जिस तरह से बी टीम के लिए, तो वो प्रदेश अध्यक्ष को बी टीम में रखना है, उनका जो इशारा है वो प्रदेश अध्यक्ष बी टीम में आ रहे हैं उनके हिसाब से। तो ए टीम क्या वो जैसे बता रहे हैं कि कावाशी रकमा उनका पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं, तो ए टीम कावाशी रकमा को माना जा सकता है?
देखिए, हमारे लिए तो सभी नेता बराबर है, चाहे वो कौशल लखमा हो, चाहे बैग जी हो, अध्यक्ष बराबर है। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष जी है, उनकी नजर में ए और बी टीम क्या है, वही बता सकते हैं। तो इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है कि ए टीम है कौन और बी टीम कौन है। ये बारे में अध्यक्ष मतलब बता सकते हैं, ये भी क्या हमारे नजर में पर एक है, सब मिलते एक है। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल राय के द्वारा सांसद प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि बी टीम के द्वारा अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराने की पुरजोर कोशिश की गई थी, जिसकी शिकायत छत्तीसगढ़ प्रभारी एवं कावासी लखमा के पास की जाएगी, जिसके बाद से ही अंदरूनी कलेश शुरू हो गई थी। वहीं इस आरोप का खंडन करते हुए सांसद प्रतिनिधि के द्वारा जानकारी दी गई है कि अध्यक्ष मृणाल राय के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल राय यह सभी को बताएं और पार्टी को बताएं कि यह बी टीम है कौन और वह किस पर आरोप लगा रहे हैं। एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते बस्तर सांसद दीपक बैस, जो छत्तीसगढ़ के पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आरोप का खंडन करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक है। वहीं अध्यक्ष मृणाल राय से ये भी सवाल किया गया कि ये बी टीम कौन और क्या है। फ्लोर टेस्ट में जिस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव की जीत हुई और पक्ष में 10 वोट डाले गए, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और जो बगावत के सुर उठ रहे हैं वो दब गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।